जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 साथियों, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों का कट ऑफ कितने जाने वाला चले जानते हैं। सीबीटी 1 का आप लोगों ने परीक्षा दे दिया है, परीक्षा के बाद कट ऑफ कितने जाएंगे ताकि आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चले जानते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अभी हम लोग बात करते, सीनियर थे हमारे, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हमारे जो सीनियर सर थे उनसे बात करने का प्रयास किया, इसके में कट ऑफ कितना जाएगा इसके अकॉर्डिंग में कुछ, तो उन्होंने जो बात बताया वही बात आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला। वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों के लिए, अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यूआर है, आप चिंता ना करें। जितना आप सोच रहे हैं ना, जितना आपको यूट्यूब पर बताया जा रहा है ना, मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी वीडियो बनाकर लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बेफालतू का। कोई कह रहा है 85 कट ऑफ जाएगा, कोई कह रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है जो अनएक्सपेक्टेड बोल रहा है, जिससे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को वीडियो का आगे पता चल जाएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर कितना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एग्जाम से खत्म हो गया, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक जितना मेरे से बनेगा उतना मैं सहयोग करने का आप सभी से प्रयास करता रहूँगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे कोई अपडेट जानकारी मेरे को सबसे पहले मिलेगी एज ऑफिशियल ज्वाइन की तरफ, तो आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से शेयर कर लूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपके साथ कम से कम हम दे सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, हम लोग अभी मीटिंग चल रहा था, हम लोग मीटिंग के जस्ट बात की बात है ये चीज़, मैंने सर से पूछने का प्रयास किया था। अभी जो आप लोग का एग्जाम में अटेम्प्ट जो बच्चे किए हैं लगभग 50% से भी कम किए हैं। जो बताया जा रहा है 50% नहीं, आप अभी एनालिसिस निकलेगा 43% बच्चे एग्जाम दे चुके हैं टोटल। आरआरबी एनटीपीसी का टोटल कितने बच्चे एग्जाम दिए? 43%। आपका फॉर्म कितने भरे गए थे? लगभग 55 लाख के आसपास। समझो कि 55 लाख में से 50 लाख में से इन्हें लगभग मान के चलोगे लगभग 20-22 लाख बच्चे ही केवल एग्जाम दिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिए हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का मैं बात बता रहा हूँ, जो बच्चे परीक्षा दिए हैं ना उन लोग के लिए 22 लाख से बच्चे हुए ज़्यादा परीक्षा नहीं दिए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार कट ऑफ इतना हाई जाएगी? टेंशन ना लो। प्रीवियस ईयर का लोग बता रहे हैं कि जैसे 4 साल 5 साल पहले भर्ती आई तो उसमें जितना कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग अनएक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई वो एक्सपेक्टेशन गलत है आपका, मैं सीधा बता रहा हूँ, वो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्योंकि उस समय जो सवाल था वो बहुत ईजी आया था, बहुत हल्का आया था, और जाहिर सी बात है हल्का आया तो सारी बच्चे वो उसमें अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ जाहिर सी बात है वो हाई जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मॉडरेट प्रश्न आए थे और साथ ही साथ फॉर्म भरे ज़्यादा गए थे लेकिन अटेम्प्ट बहुत कम किए गए थे। इसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। कितना कम जाने वाला है चलिए सब कुछ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप जनरल हो, हाँ ये बात एक और बात हो गया, नॉर्मलाइजेशन के लोग बोल रहे थे, कमेंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक का फायदा रहेगा वो मैं आपको क्लियर यहीं पर कर देता हूँ। जनरल कैटेगरी से हो, मतलब आप यूआर हो, या मैं कहता हूँ यूआर हो या फिर ओबीसी हो, ओबीसी जनरल, या फिर एससी हो या फिर एसटी हो, आपको इस पूरा सब कुछ क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों का। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा इस पर मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं ड्यूटी से जस्ट अभी घर पे आया 2 मिनट के लिए क्वार्टर में, तो मैं वीडियो शूट कर ले रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूआर जो है ना, यूआर कैटेगरी के लिए, इससे पहले बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या वो पहले समझ लीजिए। आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या वो पहले समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि आप किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, जैसे मान लीजिए आपका 18 तारीख को एग्जाम था, किसी शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था। वहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रश्न थे, मान लीजिए कोई 32 नंबर प्रश्न था या फिर बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा हार्ड था, थोड़ा टफ प्रश्न थे। जाहिर सी बात है हार्ड प्रश्न है तो बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि सबको डर है गलती हुआ था, नेगेटिव मार्किंग का है और मेरा सही में से भी गलत हो सकता है, सही में से भी नंबर काट दिया जा सकता है, तो उसलिए कम अटेम्प्ट करेंगे। अब मान लीजिए 95% इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं और 5% अटेम्प्ट करते हैं कोई क्वेश्चन में, तो 5% जो अटेम्प्ट करते हैं उसका सही हो जाता है तो वहाँ पे जो मार्क्स मिलना होता है ना, वो मार्क्स का 4 गुना 3 गुना तक मिल जाता है। उसका कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला से निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फायदा। जहाँ पे आपको 2 नंबर मिलना है मान के चलो, वहाँ पे आपको 8 नंबर 10 नंबर भी मिल सकता है एक क्वेश्चन में। तो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग रहता है, उसका फार्मूला निकल जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का माने मतलब होता है। तो ये चीज़ है आपको क्लियर करते हैं यहाँ पे। अब बताता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। मान लीजिए यूआर कैटेगरी से है, ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है। देखो एक बार बता दूं, ओबीसी जनरल का लगभग बात बराबर रहता है कट ऑफ के अकॉर्डिंग। मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का कोई डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 110% गारंटी मैं बताता हूँ इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आपके अगर 65 अगर आप क्रॉस की हो, 65 प्लस आपका है तो इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा कट ऑफ, किसी भी हाल में जाएगा। अगर आप 65 भी अटेम्प्ट कर लिए हो ना, आपका 100% यूआर कैटेगरी से हो जाएगा। 62 भी है तब भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन 65 है तो गारंटी मान के चलो। अगर आप ओबीसी हो, जनरल हो तो नहीं भी नहीं, अगर आप ये 2 कैटेगरी से हो तो 58 से अगर प्लस है आपका तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता है। 55 से 58 के बीच में है तो कोई नहीं रोकता है। जनरल यूआर दोनों, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ।
अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो एससी कैटेगरी से हो तो अगर आपका 52 प्लस है, 52 प्लस तो कोई नहीं रोकता है किसी भी हाल में, किसी भी जोन से हो। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे 48 प्लस 52, इससे ज़्यादा कोई रोक नहीं सकता है। 48 पर आपका सिलेक्शन 100% गारंटी हो जाएगा CBT 2 के लिए। अब बात आता है कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। देखिए आपका सीट कितना रखा गया, लगभग 8,500 के आसपास सीट रखा गया, मतलब लगभग मैं बात कर रहा हूँ अप्रोक्स। तो इसका 10x करना है, 10x यानी 8,500 है, यानी 85,000 के आसपास जो है बच्चों का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। इतना बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। ये मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम नहीं बता रहा हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में जितना पोस्ट रखा गया उतना ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन इतना बच्चों का जो है अपना फिजिकल के लिए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलिजिबल होंगे और ये सब चीज़ करेंगे। और उसके बाद टॉप बच्चों को जो टॉप करेंगे, टॉप रैंक पर रहेंगे, उन लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार का सीन रहता है। लेकिन CBT 2 एग्जाम के एलिजिबल जो बच्चे रहेंगे, लगभग यहाँ पर 85,000 बच्चे CBT 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो आज की वीडियो में आप लोगों के पास शेयर किया हूँ। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, फाइनल मेरिट में जो नाम आएगा वो 85,000 नहीं आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा वो आएगा जितना आपका पोस्ट रखा गया 8,500 ही बच्चों का फाइनल मेरिट में नाम आएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा आपका कितना मार्क्स बन रहे थे, आपका परीक्षा कैसा गया था और आपका कितना एक्सपेक्ट किए हो अपना मार्क्स का। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। और साथ ही साथ एक और बात है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसा अपडेट आए तो वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।